मैं वालदा के मतलब वालदा के देखता हूँ, वाली साहब को देखता हूँ, तो मैं घर के बड़ा मैं हूँ, सबको संभालना मुझे ही है। क्योंकि इंसान तो कुछ है ही नहीं, इंसान की तो ताकत ही नहीं, तो मैं इंसान के क्या रंज करूं। ये तो उसी की मर्जी, जो कुछ हुआ उसी की मर्जी के ऊपर हुआ। तीनों खास दोस्त थे, अक्सर एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ आना जाना कहीं पे भी। इनकी बहुत आपस में गहरी दोस्ती थी और भाई थे, चाचा ताए जी, कोई गैर भी नहीं था। सुनील के वालिद का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। सुनील के ख़ानदान की जिम्मेदारी अब उसके ताया और भाई के कंधों पर आन पड़ी है। सुनील छोटा बड़ा मेरे हाथ में हुआ है। इसके अबू की तो पोजीशन आप लोगों ने देखी है कि किस तरीके से है। जाहिर है मेरा खून था, मेरे भाई के बच्चे हैं, तो मेरे को तो देखना है। सबसे छोटा सुनील था और काफ़ी पढ़ाई में और लिखाई में बहुत तेज़ था, ज़्यादा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलता था। अच्छी तालीम हासिल करता था, स्कूल में भी अच्छे नंबर में आता था और मिडल्स नंबर उसको मिलते थे, तमके मिलते थे। छोटा था, सबसे लाडला था। ज़्यादातर मेरी वालदा का और मेरे वालिद साहब का बहुत लाडला था। हमसे कोई छुपाता नहीं था, कोई बात ऐसी कोई भी बात कहनी थी वो हमसे कहता था बेधड़क, दोस्तों की तरह वो हमारे साथ रहता था। क्रिकेट का अच्छा खेलने वाला था, मोहल्ले में बहुत अच्छे ख्यालात का लड़का था। जितने स्कूल पढ़ने वाले लड़के थे, इसके एजुकेट जो लड़के थे, दोस्त थे, शाम को ये मोहल्ले से यहाँ से मोहल्ले में आ जाते थे हमारे घर। ऑफिस में भी इसकी बहुत अच्छी ताल्लुकात थे, मतलब बहुत अच्छा काम करता था, सब इसकी तारीफ़ करते थे। घर के अलावा भी उसके बाद इसकी क्रिकेट में इसका बहुत खेलने का बहुत था, वो क्रिकेट ज़्यादा। सुनील और दीपक ने देखा कि सुनील तो वहाँ बैठा हुआ पत्थर पर, तो दीपक और सुनील भी उसके साथ साथ गए। वहाँ जाने के साथ खड़े रहे। ये बच्चों का कहना है, हमें बताया जब होश में आए ना, तो वो लोग आकर वहाँ बात करने लगा। बस इतने में एकदम ही 2 अल्फाज सिर्फ बातें की, खड़ा हुआ है और एकदम बम ब्लास्ट हुआ। घर से फ़ोन आया कि भाई बम फटा है सोल्जर बाज़ार में घर के पास। तो जैसे भाई ने फ़ोन सुना, हम लोग वहाँ से सीधे भागे। जहाँ बम फटा ना, वो उसके ऊपर ही सुनील था, तो उसको नीचे से तमाम मार लगी, टांग कट गई। बड़े भाई ने बोला कि लड़के को यहाँ ले गए। मैं वहाँ पे लड़के के पास गया तो पता चला कि वहाँ से सामने से संजय आ रहा है। मैंने संजय को लिया। संजय को लेने के बाद सीधा मैं हॉस्पिटल गया, एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस में बिठाने के बाद मेरे साथ एक मुस्लिम लड़का और था। हम जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाके देखते हैं 2 लड़के हमारे और पड़े हुए, और तीनों खास दोस्त थे। अक्सर एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ आना जाना कहीं पे भी। इनकी बहुत आपस में गहरी दोस्ती थी और भाई थे, चाचा ताए जी, कोई गैर भी नहीं था। फिर धूम मच गई अस्पताल में, शोरगुल इधर उधर। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की कि सुनील का कुछ हो जाए। बड़ी भागत थोड़ी डॉक्टरों ने की, मेहनत की, 3 ऑपरेशन किए इसके, मगर अल्लाह ताला को जो मंजूर, अल्लाह ने किस्मत ने साथ दिया नहीं उसका। जब हमने तीनों चारों ये देखे तो मैं खुद अपने होश से बाहर हो गया। मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जब इमरजेंसी में लेके गया इनको, तो इमरजेंसी के अंदर ये हाल था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, वहाँ पे लाइटें नहीं थी। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके गए तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है बड़ी मुश्किल से आगे पीछे किया। जब एक्सरे के लिए लेके गए तो वहाँ पे देखो तो लाइट नहीं थी। दूसरे दिन जब होश आया तो हम मिलने गए, हमसे मिला और हमको तसल्ली देने लगा, इशारे से तसल्ली देने लगा। और हमने पूछा इससे क्या हो, ऐसी क्या बात हो गई जो ये हादसा हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने बोला कि हम खड़े हुए थे 5-6 लड़के, अचानक ये ब्लास्ट हुआ, हमें कुछ नहीं पता ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और
उसने मुझे हौसला दिया और मुझे कहने लगा मैं सही हूँ और आप लोग फिक्र करने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सेट हूँ। दीपक के हाथ में भी कुछ शर्रे वर्रे लगे हुए, तो उसकी वो शर्रे निकाले। फिर वहाँ से जो है इन बच्चों को शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल, उसके वार्ड में। जब वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो शिफ्ट करने के बाद जो है 2 बच्चों को ऊपर रखा और एक को जो है आईसीयू में रखा। जब उसको आईसीयू में रखा तो 3 दिन तक वो बच्चा जो है आईसीयू में पड़ा रहा। रात को थक गए थे तो मैं घर पर आकर थोड़ा सा लंबा पड़ा हूँ, तो छोटा भाई रोता रोता आया, तुम यहाँ सोए हुए, नीचे देखो क्या हाल हो गई। मैं तो और घबरा गया क्या हुआ। भाग कर देखा तो बच्चे बहनें सब रो टक लगने लगी। काफ़ी सर पट के, मगर क्या कर सकते, अल्लाह की शय थी, अल्लाह ने ले ली। और यही बच्चा था जो मेरे भाई का सहारा, और मेरे को भी दिल में उमंग थी कि ये मेरे भाई को संभालेगा, उसकी वालिदा को संभालेगा। मेहनती लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, सुलझा हुआ था। यहाँ तमाम मुस्लिम लोग इतने हमें गले लपट लपट कर रोए कि यार बहुत प्यारा लड़का था आपका, और इतना प्यारा लड़का कभी मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। इस तरीके से हम उस घर से, हमारे मकान से वहाँ बैठक रखी थी मेरे घर पर, मैं बड़ा था इस वजह से। तो वहाँ से जब सुबह में लेकर आए, यहाँ 10वां रखा था हमने, तमाम लोग, मुस्लिम लोग सब आ गए और हमें दिलासा दिया और हौसला अफजाई की हमारी। अब मैं वालिदा के देखता हूँ, वाली साहब को देखता हूँ, तो मैं घर के बड़ा मैं हूँ, सबको संभालना मुझे ही। अब दिल में रंज होता है कि ये क्या हुआ, मेरे भाई की ऐसी हालत है, इसके माली हालात ऐसे हैं, उसकी वालिदा की भी उम्र है और ऐसी हालात है, तबीयत ठीक रहती नहीं है, अब इनको कौन संभालेगा। ये चीज़ें, घर का बड़ा हूँ तो ये चीज़ें सोच में आती है, और तो कुछ भी नहीं बेटा। मुझे किससे गुस्सा करना है, किससे रंज करना है। हम बड़े बूढ़े बैठे रहे और बच्चा जो था हाथ से निकल गया। जाने का हमारा वक्त था और बच्चा चला गया, मगर वो भी उसी की मर्जी है, अल्लाह ताला की, फिर भी उसी को कहेंगे। हम क्या कहते थे, अल्लाह ताला पूछेगा उनसे, भाई क्या कह सकते हैं हम। ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दें, कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुकात रखता हो। इतना कहूँगा अल्लाह पाक से कि उनको हिदायत दे कि माओ के लाल को बिछोड़ना, और कई, मेरा तो एक बच्चा है, मगर एक एक घर के कितने कितने फर्द ऐसे ऐसे आए दिन आप टेलीविज़न में देखते होंगे, आए दिन कुछ ना कुछ खबर होती है। उनके माँ बापों से पूछो, उनके पड़ोस से पूछो कि उनके क्या हाल है। अल्लाह ताला आप लोगों को नेक हिदायत दें और ऐसी हरकत से बाज आ जाए। दहशतगर्द कार्रवाइयों की तादाद में इजाफे के साथ साथ मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। आए दिन घरों में सफ़े मातम बिछता है, लेकिन उनकी मिजाज पुरसी करने वाला कोई नहीं। हुकूमती दावे चाहे अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हों या मुतासरीन की इमदाद के, इन पर अमल दरामद का इंतज़ार अवाम आज तक कर रहे हैं। याद रखिए, इस ख़ानदान की जगह आपका ख़ानदान भी हो सकता है।